प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 10 की गणित अध्याय 5 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग समांतर श्रेणी पर आधारित प्रश्नावली 5.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग पिछले सेशन में प्रश्नावली 5.1 के एनसीईआरटी क्वेश्चनों को हल कर चुके थे, जो 1 से 3 तक के सवालों को अध्ययन किया था। आज के सेशन में हम लोग शेष बचे हुए एनसीईआरटी क्वेश्चनों को हल करेंगे। यदि अगर आप पिछले सेशन को नहीं देखा है तो आप पहले उस सेशन को देख कर आएँ, फिर इसके बाद इस सेशन को ज्वाइन करें। यदि अगर आप हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस में नए आए हुए हैं तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन में जुड़ सके। तो हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं, जिसमें हमें आज के सवाल जो चौथा है उसको हल करना है, जिसमें हमें बताया गया है निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए तथा इनके 3 पद लिखिए। तो हमें सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम पहले क्या देखेंगे कि वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। यदि अगर वो समांतर श्रेणी में है तो उसमें हम पहले सारवंतर ज्ञात करेंगे तथा सारवंतर ज्ञात करते ही उनके 3 पद अलग से हम निकालेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है। यहाँ अगर हम देखें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8 और 16 ऐसे करके ये दिया गया है डॉट डॉट करके। हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसका सारवंतर ज्ञात करना है। आप लोगों को बताया गया होगा कि जब भी कोई भी श्रेणी दी होती है तो उसका जो भी पहला पद होता है उसको हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। तो हमें यहाँ ए बराबर, हम इसको प्रथम पद कहते हैं। ए बराबर हमारा कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। यदि अगर हम सारवंतर ज्ञात करते हैं, सारवंतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डी बराबर यदि अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, दिए गए श्रेणी में दूसरे पद को पहले पद से घटाना, अर्थात दूसरा पद यहाँ क्या है 4, पहला पद क्या दिया है 2, तो हम दूसरे पद को पहले पद से घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा, हमारा 2 आएगा। अब इसी तरह हम एक पद और लेकर चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा जो भी सारवंतर आ रहा है क्या वो बराबर है कि नहीं। तो यदि अगर आपको मानना है, ये जो सारवंतर हमने निकाला है इसको क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं D1। अब जो भी निकालेंगे हम वो क्या निकालेंगे, D2। तो हम क्या करेंगे, ये जो तीसरा पद है, ये जो तीसरा पद 8 है, इस दूसरे पद को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखेंगे कि हमारा जो पहला D1 है उसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ जो 8 है तीसरा पद और दूसरा पद क्या दिया है, 4 दिया है। तो यदि अगर 8 से 4 घटाते हैं तो हमारा क्या आता है, D2 बराबर 4 आता है, जो पहले D1 के बराबर नहीं है। तो हमें ये बताया गया है कि कोई भी अगर श्रेणी है और उसको हम समांतर श्रेणी के बारे में देखते हैं तो हमारा कैसा होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। यदि अगर हमारा समान अंतर नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा जो भी सारवंतर है, पहले का सारवंतर 2 है और दूसरे का सारवंतर कितना है, 4 है। इसलिए हमें ये जो श्रेणी है हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसका जो सारवंतर है वो समान नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि अतः, यहाँ लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी
समांतर श्रेणी नहीं है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। और जब समांतर श्रेणी नहीं होगी तो हम उसके बारे में आगे आने वाले पद भी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अगर वो समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सारवंतर समान नहीं है, ये आगे हम लिख सकते हैं। ये पहले का आंसर हो जाएगा। अब आगे हम दूसरे नंबर पर चलते हैं। अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्या सवाल दिया है। यहाँ हम दूसरे नंबर सवाल को हल करेंगे। दूसरा क्या दिया है, 2,5/2, 3, 7/2, ऐसे डाट डाट करके आगे तक दिए गए। अब हम इसमें फिर से उसी तरह निकालेंगे कि हमारा जो भी दिया गया पद है वो प्रथम पद हमारा कितना दिया गया है, 2। इसके बाद हम सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। इसको मान लेते हैं D1। दूसरे पद को हम पहले पद से घटाएंगे, 5/2 से इस 2 को घटाएंगे तो 2/1 इसको मान लेते हैं। तो कितना आएगा हमारा, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 × 9 5, और 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूना 4, और बटे कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे। बराबर कितना आ जाएगा, ये देख रहे हैं इसमें कि 5 से 4 जाएंगे तो कितना आएगा, 1/2। इसी तरह जब हम D2 निकालें तो उसका भी अंतर कितना आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। तो हम यहाँ जब D2 निकालेंगे तो D2 निकालने के लिए 3 से 5/2 घटाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, D2 बराबर 3 - 5/2। अब जब इसको हल करेंगे, इसके नीचे एक हर मान लेंगे। इसको जब हल करेंगे 3 दूना 6 माइनस 5 × 9 5, और बटे कितना हो जाएगा, 2। इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1/2। अब जब 1/2 आ गया तो यहाँ देख रहे हैं कि D2 भी हमारा 1/2 है और D1 भी हमारा कितना है, 1/2 है। तो इसका मतलब ये जो श्रेणी है ये क्या है, समांतर श्रेणी है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह श्रेणी क्या है, यहाँ लिख देंगे अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। लिख देंगे नीचे अतः यह समांतर श्रेणी है। अतः यह समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी होगी तो उसमें हम आने वाले 3 पद अलग से ज्ञात करेंगे। अब देखिए 3 पद जब हम अलग से ज्ञात करेंगे तो हमें कितने पद दिए गए हैं, ये हम पहले देख लेते हैं। हमें कितने पद दिए गए हैं, 1 2 3 4 पद दिए गए। आगे आने वाले पद ज्ञात करेंगे। तो आने वाले पद कैसे ज्ञात करोगे, तो 4 पद तो दिए हैं, तो हमें टोटल 3 पद और आगे ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएंगे, आगे जब ज्ञात करेंगे तो देखिए आने वाले पद क्या हो जाएंगे, हमारा जो भी होगा वो हम क्या लिखेंगे, A5। 4 के बाद क्या आ जाएगा, A5। A5 को क्या लिख सकते हैं, A+4D लिख सकते हैं। A प्लस क्या लिख सकते हैं, 4D। तो बताओ A कितना दिया है, A कितना दिया इसमें, तो A हमारा दिया है, A कितना दिया इसमें, A दिया है 2, और D कितना दिया, 1/2। A कितना दिया है, 2 दिया है, और D कितना दिया है, 1/2। इसका यहाँ लिखेंगे 4 गुणे D की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 1/2। काटेंगे 2 × 9 2, 2 दूना 4, 2 + 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। तो ये तो पहला पद हो गया। इसी तरह दूसरा पद निकालेंगे, A6 क्या हो जाएगा, A+5D। तो क्या हो जाएगा, A कितना है, 2 + 5 गुणे D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 5/2। आगे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा 9/2। गुणा करा लेंगे भिन्नों का जोड़ मान करके। अब आगे हम एक और पद ज्ञात करेंगे क्योंकि हमें 3 पद ज्ञात करना। तो A7 कितना आ जाएगा, तो A+6D। अब ये कहाँ से आ रहे हैं आप लोगों को पता होगा यदि अगर आप लोग पिछला सेशन देखें तब। तो A कितना हमारा 2 है, +6 गुणे D कितनी है, 1/2। काटेंगे 2 × 9 2, 2 × 6, तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो हमारे जो लास्ट के 3 पद हैं वो कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया हमारा
4, दूसरा हो गया 9/2 और एक हो गया 5। तो यहाँ लिख देंगे जो लास्ट के 3 पद हैं तो यहाँ लिखेंगे 4 और दूसरा क्या है 9/2 और अगला क्या है 5। ये जो हमारी 3 हो गए श्रेणियाँ, लास्ट के 3 पद हो गए। अब आगे आगे क्या करेंगे, आगे हम तीसरे नंबर सवाल पर चलेंगे। अब यहाँ हम लोगों को तीसरा नंबर सवाल दिया है। देखिए तीसरा नंबर यहाँ सवाल क्या है, यहाँ नोट करेंगे। तीसरा नंबर सवाल जो दिया है क्या है, माइनस का 1.2 कामा माइनस का 3.2 कामा माइनस का 5.2 कामा माइनस का 7.2 ऐसे करके डाट डाट करके दिया गया है। अब देखिए इसमें सेम उसी तरह प्रक्रिया करेंगे हम। यहाँ पहले पद a बराबर देख लेंगे। a बराबर कितना दिया है माइनस का 1.5। फिर इसी तरह d निकालेंगे। पहले हम d1 निकाल लेते हैं, कितना आएगा तो -3.52 से क्या करेंगे, -3.2 से हम पहले पद को घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो कितना आ जाएगा 1.2 घटाएंगे तो d1 बराबर हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा 2.0। इसी तरह हम d2 निकालेंगे तो d2 कैसे निकालेंगे, तो अपने 5.2 से ये माइनस से आएगा, 2 माइनस से आएगा और 5.2 से वो भी माइनस का 5.2 से पहले पद 3.2 को घटाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 3.2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2.0। तो ये भी क्या है हमारा समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो हमें अब आने वाले अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। अब देखिए 3 पद ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि हम ये कह सकते हैं इनमें आने वाले सभी में माइनस का 2.0 जोड़ते चले जाएंगे। यदि अगर हम लास्ट वाले पद से ज्ञात करें, कितना है हमारा लास्ट वाला पद हमारा 7.2 है, माइनस का कितना है 7.2 है। यदि अगर आप लोग ऐसे ज्ञात करना चाहते हैं माइनस का जो 7.2 है उसका आने वाले पद क्या हो जाएंगे, तो माइनस का 7.2 में 2.0 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 9.2 हो जाएगा। फिर इसी तरह माइनस का 9.2 में कितना जोड़ देंगे, फिर से 2.0 जोड़ देंगे। अर्थात कहने का मतलब वहाँ पर क्या था, यहाँ देखिए यहाँ क्या करेंगे, अच्छा हमारा क्या आ रहा है माइनस का आ रहा है, यहाँ क्या करेंगे माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ किसका चिन्ह लगेगा माइनस का, और यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगेगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 11.2 हो जाएगा। फिर इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 9.2 वो क्या करेंगे माइनस का 11.2 से माइनस का 2.0 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 13.2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। यदि अगर आप लोग पद जोड़कर करते हैं तब भी हमारा उसी तरह आ जाएंगे, पद कैसे ज्ञात करना उसी तरह हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन चौथे नंबर को हल करते हैं। देखिए चौथा नंबर इसमें क्या दिया गया है, चौथे नंबर में क्या दिया गया है, चौथे नंबर में कह रहा है माइनस का 10 कामा माइनस का 6 कामा माइनस का 2 कामा 2 ऐसे करके डाट डाट करके दिया गया। अब देखिए इसमें जब दिया है तो हम सबसे पहले उसी तरह हल करेंगे। पहले पद निकालेंगे, a बराबर कितना दिया है माइनस का 10 दिया है। d1 निकालेंगे तो d1 हमारा कितना आएगा, पहले से दूसरे पद को पहले पद से घटा देना। देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो हमारा मान कितना आ जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसी तरह हम d2 निकाल लेते हैं। d2 हमारा कितना आएगा, तो d2 कितना आएगा, तीसरे पद को यानी -2 को दूसरे पद से घटाना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे
प्लस हो जाएंगे तो प्लस का कितना है 6 है, तो प्लस का कितना आ जाएगा 6। तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा प्लस का 4। तो ये भी हमारा जो भी सारवंतर है वो प्लस का 4 दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब जो दी गई हमारी श्रेणी है वो कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह श्रेणी क्या है, अतः यह श्रेणी कैसी श्रेणी है, यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब जब समांतर श्रेणी है तो अगले पद ज्ञात करेंगे। देखिए अगला पद कैसे ज्ञात करेंगे, 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो कितने पद हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 के बाद ज्ञात करिए। तो 4 के बाद कौन सा पद आएगा, 5वां पद आएगा। कौन सा पद आएगा, 5वां पद आएगा। 5वां पद मतलब A5। तो A5 को कह सकते हैं A प्लस 4D, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं आप। A प्लस 4D मतलब A कितना दिया है, माइनस का 10 दिया है, प्लस 4 गुणे, अच्छा D कितना दिया है, तो D हमारा प्लस का 4 निकला है। कितना निकला है, प्लस का 4 निकला है। जब प्लस का 4 निकला है तो इसमें 4 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, हम ये कह सकते हैं माइनस का 10 प्लस 4 चौक 16, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग A6 निकालेंगे तो A6 कितना आ जाएगा, A प्लस 5D। तो A प्लस 5D आ जाएगा। तो A हमारा कितना है, माइनस का 10 प्लस 5 गुणे D कितना है 4, गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 प्लस 5 चौको 20, कितना हो जाएगा, ये हमारा प्लस का 10 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग A7 निकालेंगे। A7 कितना आ जाएगा, A प्लस का 6D। जब A प्लस 6D आ जाएगा तो A कितना हमारा माइनस का 10 प्लस 6 गुणे D की वैल्यू हमने निकाला कितना 4, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 प्लस 6 चौको 24, इसका जब गुणा घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 14। अब जो अंतिम के 3 पद हैं तो 3 पद क्या हो जाएंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे। तो 3 पद लिखिए कौन कौन से हो गए। तो 3 पद हमारे हो गए। पहला पद कितना आया था, पहला पद हमारा आया था 6, प्लस का 6, दूसरा 10 आया था और तीसरा 14 आया था। तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 6 कामा प्लस का 10 कामा प्लस का 14, ये हमारे 3 पद हो गए। अब आगे प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है 5वां। देखिए 5वां क्या दिया है, 5वें में हमें यहाँ दिया गया है, जो 5वां है वो है दिया है यहाँ 3 कामा 3 प्लस रूट 2 कामा 3 प्लस 2 रूट 2 दिया है। फिर कामा करके 3 प्लस 3 रूट 2 दिया है। फिर आगे इसमें डॉट डॉट करके दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो दिए गए हैं, अगर हम यहाँ देखें पहला पद कितना दिया, A बराबर 3 दिया, उसी तरह निकालेंगे। D कितना दिया है तो D हम यहाँ निकालेंगे, अर्थात D1 निकालेंगे। कितना हो जाएगा, दूसरे पद मतलब 3 प्लस का 2 रूट माइनस पहले पद कितना दिया 3। अब ये 3 से 3 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो D1 हमारा कितना आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। अगर हमारा D2 भी इतना आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी समांतर श्रेणी है। तो D2 निकालने के लिए तीसरे पद मतलब तीसरा पद कितना दिया है, तीसरा पद दिया है 3 प्लस 2 रूट 2 दिया है। 3 प्लस कितना दिया है, 2 रूट 2 दिया है। और फिर इसके बाद हमें दूसरा पद कितना दिया है, 3 प्लस 2 रूट, तो यह क्या करेंगे, माइनस 3 प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस रूट 2। अब ये 3 प्लस का माइनस का कट गए। अब 2 रूट 2 से 1 रूट 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 1 रूट 2 आ जाएगा। तो ये भी रूट 2 ये भी रूट 2, तो ये दोनों क्या है, समान है। सारवंतर क्या हो गए, समान हो गए। जब सारवंतर समान हो जाए तो ये श्रेणी कैसी बन जाती है, समांतर श्रेणी बन जाती है। कैसी श्रेणी बन जाती है, समांतर श्रेणी। यहाँ लिखेंगे अतः यह श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है।
जब ये समांतर श्रेणी है तो क्या लिखेंगे इसमें? 3 पद। अच्छा, पद कितने थे ये भी तो देख लें इसमें। पद कितने थे इसमें? 1 2 3 4। कितने पद थे? 4। आगे फिर से 3 वही पद निकालने हैं, तो कौन सा हो जाएगा? 5वां पद निकाल लो। 5वां मतलब A5। तो A5 को क्या लिखोगे? A प्लस 4D। तो A कितना है? A हमारा 3 दिया है, प्लस 4, और D कितना है? √2। ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद A6 को क्या लिखोगे? A प्लस 5D। तो A प्लस जब 5D लिखोगे तो क्या हो जाएगा? A कितना दिया? 3, प्लस 5D कितना दिया? √2। यही हमारा इसका 6वां पद हो जाएगा। 7वां पद क्या हो जाएंगे? A7 क्या हो जाएंगे? A7 क्या लिखोगे? A प्लस 6D। तो A प्लस 6D को क्या लिखोगे? A कितना है? 3, प्लस 6 √2। ये हमारा 7वां हो जाएगा। तो अंतिम के 3 पद क्या हो जाएंगे? तो यहाँ लिख लेंगे अंतिम के 3 पद। तो यहाँ लिखेंगे 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे? 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे? तो लिखेंगे पहला पद कितना है? देखिए पहला पद है 3 प्लस 4 √2। कितना है? 3 प्लस 4 √2, कामा 3 प्लस 5 √2। फिर आगे कितना दिया है? 3 प्लस 6 √2 दिया है। ये हमारे पद दिए हैं 3 जो हमने अभी निकाला है। इतने तो पद थे ना, 3 प्लस 6 √2। अब अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 0.2। छठा क्वेश्चन क्या है इसमें? देखिए यहाँ छठा क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन दिया गया है 0.2 कामा 0.22 ऐसे करके दिया। फिर यहाँ कामा, फिर कितना दिया है? 0.22 करके फिर आगे है 0.222 कामा, फिर आगे क्या है? 4 बार 2 हो गए, फिर 0.22222, फिर आगे ऐसे करके डॉट डॉट करके ये आगे जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? पहला पद इसमें फिर उसी तरह करेंगे। पहला ए बराबर कितना दिया है? 0.2 दिया है। फिर इसी तरह हम डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ D1 कैसे हो जाएगा? D1 बराबर दूसरे पद मतलब 0.22 से कितना घटाएंगे? 0.2 घटाएंगे। 2 के आगे हम 0 लिख सकते हैं, और जब लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद 0 को कोई महत्व नहीं होता। घटाइए इसको, 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 0.0। तो 0.02 हुआ, ये D1 है। अब D2 निकालते हैं तो D2 कितना आएगा? तो D2 बराबर कितना है? ये A3 कितना है? 0.22 है। क्या है? 0.222 करके दिया, माइनस इसको घटाएंगे दूसरे वाले पद से, इसका दिया है 0.220 आगे हम लिख सकते क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 3 पद है, यहाँ भी तो 3 पद करना पड़ेगा। तो अब इसको लिखते हैं, इसको घटाइए। 2 में से 0 जाएंगे 2 आएगा, 2 में से 2 जाएंगे 0 आएगा, 2 में से 2 जाएंगे 0 आएगा, 0.0। क्या देखिए D1 और D2 समान हैं। अब यहाँ दशमलव के बाद 0 है, 1 0, यहाँ 2 0 हो गए। तो ये जो है D1 और D2 समान नहीं है, अर्थात इनके जो अंतर है वो समान नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी नहीं है तो आगे के हम पद ही नहीं ज्ञात करेंगे। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा? हमारा 7वां क्वेश्चन है। अब 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए 7वां क्वेश्चन जो दिया है, 7वें क्वेश्चन में है, 7वें क्वेश्चन में क्या है? 0 कामा माइनस का 4 कामा माइनस का 8 कामा माइनस का 12
कामा ऐसे डॉट डॉट करके दिया गया। अब इसमें हम उसी तरह लिखेंगे, पहला पद कितना है, ए बराबर 0 है। फिर आगे D1 निकालेंगे तो D1 कैसे निकलेगा, दूसरे पद -8 पहले पद से घटा देना तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे। अच्छा दूसरा पद कितना है, 4 है। दूसरा पद कितना है इसमें, 4 है, तो यहाँ लिखेंगे -4 और पहला पद कितना है 0, तो यहाँ 0 इससे घटा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, -4 आएगा। इसी प्रकार हम लोग D2 निकालेंगे तो D2 हमारा कितना है, अर्थात D2 निकालने के लिए A3 कितना है, -8 है। और फिर A2 कितना है, -4 है, तो माइनस का हो जाएंगे, +4 हो जाएगा। अब इसको जब घटाएंगे तो -8 से 4 घटाएंगे तो -4 ही तो आएगा। अब देखिए इसके जो D1 और D2 हैं दोनों क्या है, बराबर हैं। और जब D1 D2 बराबर हों और सार्वंतर समान हो तो कैसी श्रेणी बन जाती है, समांतर श्रेणी बन जाती है। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। और जब ये समांतर श्रेणी है तो आगे के 3 पद निकालने हैं, तो आगे के 3 पद कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए आगे के अगर 3 पद निकालने हैं तो -12 के बाद हम सब में माइनस करते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा जो भी सार्वंतर है वो कितना निकाला गया, माइनस का है। तो देखिए आगे के पद निकालेंगे तो लास्ट पद कितना हमारा, -12, तो -12 में -4 करते चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -16। ये कौन सा हो जाएगा, अगला पद। फिर इसके बाद -16 में -4 कर देंगे तो ये अगला पद हो जाएगा -20। फिर इसी तरह हम -20 में हमें 3 पद निकालने हैं ना, -20 में फिर -4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -24। तो ये हमारे पद हो गए कितने, एक हो गया हमारा, एक कौन सा हो गया, एक हो गया -16, एक हो गया -20, एक हो गया -24। तो 3 पद हो गए। 3 पद कौन कौन से हो गए, क्या लिखेंगे, 3 पद कौन कौन से हैं, तो 3 पद हमारे दिए गए हैं। 3 पद कौन कौन से हैं, -16 कामा -20 कामा -24। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है 8वां, वो क्या है, -1/2, -1/2, -1/2। तो आप लोग इसको लगा सकते हैं, -1/2, -1/2। तो इनका जो भी सार्वंतर है वो समान है कि नहीं ये देख लेंगे। अगर ये समान है सार्वंतर तो हमारा ये श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी नहीं है, तो आने वाले पद भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो आप लोग इसको 8वां नंबर लगा लेंगे, 8वां नंबर लगा लेंगे। इसी तरह हमारा जो 9वां नंबर है, 9वां नंबर क्या है, 9वां नंबर देखिए, 9वां नंबर यहाँ बता दे रहे हैं। 9वां नंबर क्या है, 9वां नंबर क्या, 1, 3, 9, 27। इसको भी लगा सकते हैं, इसमें भी अंतर देख लीजिए, इनका जो भी अंतर क्या है, समान है कि नहीं। अगर हम यहाँ लिखें ए कितना है, ए बराबर हम लिखेंगे ए बराबर कितना, 1 है। D1 कितना निकलेगा, तो D1 हम करेंगे दूसरे पद को पहले पद से घटाएंगे, तो दूसरा पद कितना है, दूसरा पद कितना 3, पहला पद कितना 1, इसको घटाएंगे कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। इसी तरह हम D2 ज्ञात करेंगे तो D2 कितना आएगा हमारा, D2 हम तीसरे पद को हम दूसरे पद से घटाएंगे, यानी 9 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो जब 6 आया तो क्या ये समांतर श्रेणी है, नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे ये समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके पद नहीं ज्ञात कर सकते, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी नहीं होती है तो उसके आने वाले पद हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके सार्वंतर बराबर नहीं है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया है 10वां दिया है। देखिए 10वां हम बता दे रहे हैं, 10वां क्या है, 10वें में आप लोगों को दिया। अब आप लोग 8वां लगाइए, 8वें में अंतर जो है वो 0 0 का रहेगा, उसको देख लीजिए। देखिए 10वां क्या है, A, 2A, 3A, 4A, ये ऐसे करके इनके दिए गए हैं डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो दिया गया है A बराबर, यहाँ लिखेंगे A बराबर कितना दिया है, A दिया। अब इसमें कन्फ्यूज नहीं हो जाना है कि A बराबर A दिया है, तो यहाँ कैपिटल A भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ स्मॉल a मान के रखें कि A दिया है। इसके बाद अगर हम D निकालें तो यहाँ D1 हम लिखेंगे दूसरे पद को पहले पद से घटाना है, यानी 2A से A को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, A आएगा। फिर इसी तरह हम D2 निकाल के चेक कर लेते कि इसका अंतर समान है कि नहीं, तो 3A से 2A घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास,
एक ए बचेगा जो डी वन के क्या है, बराबर है। अर्थात कह सकते हैं कि D1 और D2 दोनों बराबर हैं, तो जब सार्वंतर बराबर तो यह समांतर श्रेणी होगी। क्या लिखेंगे, यह समांतर श्रेणी है। यहाँ लिखेंगे यह जो श्रेणी दी गई है यह समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो आने वाले पद भी 3 पद हम ज्ञात करेंगे। अगर समांतर श्रेणी नहीं होती तो 3 पद नहीं ज्ञात करते। तो आगे कितने पद इसमें देंगे, 1 2 3 4, आने वाला पद कितना हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह हम ज्ञात कर सकते हैं, लास्ट पद कितना दिया 4a, सब में अंतर कितना आ रहा है, 1 1 ही आ रहा, तो इसका पद कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा। फिर इसके बाद 5a में 1a फिर से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6a हो जाएगा। फिर इसके बाद 6a में फिर से a जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7a हो जाएगा। तो लास्ट के जो 3 पद पूछने थे, तो लास्ट के जो 3 पद थे वो कौन कौन से हो गए, तो 3 पद देखिए कौन कौन से हो गए। तो 3 पद कौन कौन से हो गए, 3 पद हो गए। पहला पद हो गया 5a, पहला पद नहीं है, इसके आने वाले पद हैं 5a, फिर 6a, फिर 7a। ऐसे करके हमारा ये दिए गए हैं, इनमें पद हो गए। पहला कौन सा हो गया जो दिए हैं वो कौन सा हो गए, 5a, फिर 6a और फिर कितने हो गए 7a हो गए। अब अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया a, a² a³ a4। अगला कौन सा है 11 नंबर। देखिए यहाँ पर हम लोग 11 नंबर सवाल को देखेंगे। 11 नंबर सवाल कह रहा है a, a² a³ a4 ऐसे करके डॉट डॉट करके ये दिए गए। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बराबर a आ जाएगा। और फिर अगर हम D1 निकाल रहे हैं तो D1 बराबर कितना आ जाएगा, D1 बराबर हो जाएगा a² माइनस का a घटाएंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको a माइनस का 1 लिख सकते हैं। फिर इसी तरह हम D2 कर सकते हैं, D2 को निकालेंगे, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं D2 निकालने के लिए। तो हमारा ये इधर क्या दिया a³ माइनस का a² करेंगे तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें a² कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा a माइनस का 1। अंदर ब्रैकेट में तो a माइनस का 1 बच ही रहा है, लेकिन बाहर a है, यहाँ a², तो इसका मतलब दोनों a होने चाहिए। अब यहाँ अंतर बराबर नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके आने वाले पद भी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है, 12 है। 12 में देखिए 12 क्या कह रहा है, 12 नंबर में 12 में दिया है √2, √8, √18, फिर इसके बाद दिया है √32, फिर इसके बाद आगे डॉट डॉट करके दिए गए। अब इनको हम लिख सकते हैं, पहले इनको सही से लिख लें। देखिए इसको √8 √2 लिखे हैं। अच्छा √8 को क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं। इसी तरह √18 को क्या लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं। इसी तरह √32 को क्या लिख सकते हैं, √32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2 लिख सकते हैं, जिसका हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब देखिए √2 का तो कुछ कर नहीं सकते, √2 को √2 ही लिखा रहने देंगे। 4 का जब बाहर निकालेंगे तो 2 निकल आएगा, √2 के अंदर ही रह जाएगा। 9 को जब बाहर निकालेंगे तो 3 निकल आएगा और अंडर रूट के अंदर कौन रह जाएगा, 2 रह जाएगा। फिर इसी तरह जब 16 को निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4 निकलेगा और अंडर रूट के अंदर कौन रह जाएगा, 2 रह जाएगा। ऐसे करके डॉट डॉट करके इनकी श्रेणी बनी है। अब इसमें हम पहले ए देख लेते हैं, ए कितना है। तो देखिए ए कितना हमारा, ए हमारा दिया है √2 दिया है। जब ए √2 दिया है इसके बाद हम D1 निकालेंगे तो D1 कितना निकलेगा, तो D1 हम दूसरे पद को पहले पद से घटाएंगे। 2 √2 से हम 1 रूट घटा देंगे
तो क्या आ जाएगा D1 बराबर 1√2 आ जाएगा हमारा। फिर इसी तरह हम D2 निकाल लेंगे, तो D2 कितना आ जाएगा हमारा, तो D2 हम देखते हैं इस यहाँ कितना दिया है 3√2, कितना दिया है 3√2 से कितना घटाएंगे 2√2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1√2 आ जाएगा। जब 1√2 आ जाएगा तो हम देख रहे हैं कि दोनों समान सारवंतर क्या है, समान है। जब भी सारवंतर समान हो तो वो कैसी श्रेणी बन जाती है, समांतर श्रेणी बन जाती है। तो यहाँ लिखेंगे यह समांतर श्रेणी है। क्या लिखेंगे, यह समांतर श्रेणी है। जब यह समांतर श्रेणी है तो आने वाले पद भी तो ज्ञात करेंगे। तो आने वाले पद कैसे ज्ञात करेंगे, कितने पद दिए थे, तो देखिए कितने पद दिए थे, कितने पद हैं 1 2 3 4, आगे कौन सा आएगा 5। तो देखिए ए कितना है, तो ए हम यहाँ देख लेते हैं पहले, ए कितना √2, उसको भी इसी तरह कर सकते हैं लेकिन यहाँ उसी तरह बता दें। यहाँ क्या है A5 हमें निकालना है। A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D। जब A प्लस 4D हो जाएगा तो देखिए ए में क्या है √2 प्लस 4D भी कितना निकला √2 निकला, तो कितना आएगा D कितना निकला था √2 निकला था। तो अब यहाँ एक 4√2 और एक ये √2 कितना हो जाएंगे 5√2 हो जाएंगे। इसी तरह हम क्या निकालेंगे 6D निकालेंगे, वो A6 निकालेंगे। तो A6 कितना हो जाएगा A प्लस 5D हो जाएगा। जब A प्लस 5D हो जाएगा तो A प्लस 5D कह सकते हैं, A को हम लिख सकते हैं √2 प्लस 5D की जगह पर क्या लिखेंगे √2, कितना हो जाएगा हमारा 6√2 हो जाएगा। इसी तरह हम A7 निकालेंगे। A7 कितना हो जाएगा, A7 निकालेंगे तो A7 कह सकते हैं A प्लस 6D लिख सकते हैं। एक की जगह पर क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे और 6 और D की जगह पर √2 लिखेंगे। तो बताओ इसका कितना हो जाएगा टोटल 7√2 हो जाएगा। तो 3 पद क्या हो जाएंगे, अंतिम के 3 पद क्या हो जाएंगे, जहाँ लिखेंगे 3 पद क्या हो जाएंगे अंतिम के, तो 3 पद क्या हो जाएंगे, अगर अंतिम के 3 पद हमें चाहिए तो पहला क्या था, पहला था 5√2 6√2 और ये 7√2। तो यहाँ लिखेंगे 5√2 कामा 6√2 कामा 7√2, ये हमारे 3 पद हो गए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा 13 नंबर है। देखिए 13 नंबर क्या है, 13 नंबर जैसे 12 था उसी तरीके 13 है, उसको भी इसी तरह हल करेंगे। तो 13 नंबर क्या है, 13 नंबर में देखेंगे क्या दिया है √3 फिर √6 √9 फिर आगे क्या दिया है √12, रूट आगे क्या है 12, आगे ऐसे करके डाट डाट करके होंगे। अब देखिए अब ये जो दिया है इनको क्या कर सकते हैं, √3 का तो कुछ हल नहीं कर सकते तो √3 को √3 लिखा रह देंगे। √6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिखेंगे लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और 12 का वर्गमूल कितना, वो 12 का क्या लिख सकते हैं 4 गुणे √3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं √3 कामा √6 कामा 3, इसको लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं, आगे डाट डाट करके इसको लिख सकते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं a बराबर कितना दिया है √3 दिया है, d बराबर कितना निकालेंगे यानी d1 कितना निकालेंगे हम, तो d1 निकालेंगे √6 से √3 घटा देंगे, इससे कुछ घटेगा नहीं। आगे इसी तरह हम d2 निकाल लेते हैं, तो d2 कितना आएगा, अगले पद यानी 3 से इस √6 को घटाएंगे, ये दोनों क्या है बराबर नहीं है, d1 और d2 बराबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी नहीं है। क्या लिखेंगे अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा 14 नंबर। 14 नंबर में क्या है 1 का वर्ग 3 का वर्ग 9 5 का वर्ग और 7 का वर्ग। अब देखिए इसका जब वर्ग खोलेंगे तो ये जो 14 नंबर है इसका वर्ग खोल करके हम चेक कर लेंगे। 1 का वर्ग दिया है, फिर
3 का वर्ग दिया है, फिर हमें दिया है 5 का वर्ग दिया है, फिर 7 का वर्ग दिया है, ऐसे डाट डाट करके अनंत तक दिया है। अब 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। और 7 का वर्ग कितना होता है? 49, डाट डाट करके। अब इनको जब हम हल करेंगे, इसमें ए कितना हो जाएगा? तो ए हमारा दिया है, ए कितना हो जाएगा? ए बराबर हम लिखेंगे 1। और डी बराबर कितना आ जाएगा? तो D1 हम निकाल लेंगे, 9 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 आ जाएगा। अब इसी तरह हम D2 जब निकालेंगे तो D2 कितना आएगा? तो D2 हमारा 25 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा? 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। अब दोनों क्या बराबर है? नहीं बराबर, तो लिख सकते हैं अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट है। लास्ट भी देखिए इसी तरह करना है, 1 का वर्ग, फिर इसके बाद 5 का वर्ग करेंगे, फिर 7 का वर्ग करेंगे। अब देखिए इसका लास्ट वाला 15 नंबर है, उसको भी चेक कर लेते हैं। कितना दिया? 1 का वर्ग, फिर हमें 5 का वर्ग दिया हुआ है, फिर आगे हमें 7 का वर्ग दिया है, फिर आगे हमें 73 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 73 दिया हुआ है, आगे डाट डाट करके। अब जब ये 73 दिया हुआ है, अब देखिए इनको हल करेंगे। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। और 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। और 73 ये दिया हुआ है, ऐसे डाट डाट करके। अब यहाँ हम ए बराबर तो हमें पता है कि 1 है, लेकिन D1 हम निकाल लेंगे तो D1 कितना आ जाएगा? 25 में से 1 क्या कर देंगे? घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 24 हो जाएगा। अब इसी तरह हम D2 निकालेंगे तो D2 कितना आ जाएगा? कितना? 49 में से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 में से 5 जाएंगे 4, और 4 में से 2 जाएंगे 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 24। तो इसका मतलब ये जो D1 है और D2 दोनों क्या है? समान है। तो इसका मतलब कैसी सीढ़ी बन गई हमारी? समांतर सीढ़ी बन गई। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। तो यहाँ लिख देंगे समांतर श्रेणी है। और जब ये श्रेणी समांतर हो गई है तो इसके 3 पद कैसे निकालेंगे? तो 3 पद हम निकालेंगे। कितने पद इसमें दिए ये देख लेते हैं। कितने पद दिए? 1 2 3 4। कितने पद दिए? 4। 4 के आगे कौन सा आता है? 5। तो यहाँ लिखेंगे A5। A5 का क्या हो जाएगा? A प्लस 4D। तो A कितना हमारा? 1 है, प्लस 4 गुणे D कितना हमारा? तो D हमारा दिया है 24। कितना दिया है? 24। तो यहाँ लिखेंगे 24। अब जब इसको लिखेंगे 1 प्लस 4 चौको 16 और 4 दूना 8 1 9, कितना हो जाएगा? 96। जब इसको इसमें गुणा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 97। अब आगे चलते हैं। आगे हम क्या निकालेंगे? A6 कितना हो जाएगा? A6 को क्या लिखेंगे? A प्लस 5D लिखेंगे। A प्लस 5D का मतलब क्या हो जाएगा? A कितना? 1 प्लस 5 गुणे D की जगह पर कितना लिखेंगे? 24। तो 1 प्लस 5 चौको 20 की 0 से लगे 2, 5 दूना 10, 10 में 2 जोड़ें कितना हो जाएगा? 12। आगे कितना हो जाएगा? ये 121। फिर आगे जब हम लिखेंगे A7 को क्या लिखेंगे? A प्लस 6D को क्या लिखेंगे? A कितना हमारा? 1 प्लस 6 गुणे D की जगह पर कितना रखेंगे? 24। तो A प्लस 6 चौको 24 की 4 से लगे 2, 6 दूना 12, 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14। अब इसको जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 145। जब ये 145 आ जाएगा तो अब इनको हम अगले 3 पद लिखेंगे। अगले 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ लिखेंगे अगले 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे? तो अगले 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे? 3 पद, तो बताओ कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? पहला पद कितना निकाले थे हम? पहला पद यहाँ निकाले 97। पहला पद कितना निकाले? 97। तो यहाँ लिखेंगे पहला पद जो है वो कितना है? 97। फिर दूसरा पद कितना? 121। फिर तीसरा पद कितना निकाले थे? 145। कितना निकाले हैं? 145। ये हमारे 3 पद हो गए लास्ट के। अब हम लोग
आज हमारे सवाल चौथा सवाल इसी तक यहीं तक है। अब हमारे जो प्रश्नावली 5.1 के हैं वो सभी सवाल ख़त्म हो चुके हैं। अब अगले सेशन में हम लोग प्रश्नावली 5.2 पर आधारित एनसीईआरटी क्वेश्चनों को हल करेंगे। यदि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो इस सेशन को ज्वाइन कर सके। थैंक यू।